श्री गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल श्री सत्य सनातन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हमारा हनुमान चालीसा के ऊपर। तो हनुमान चालीसा तो हम सब पढ़ते हैं, सबको पता है हनुमान चालीसा के बारे में। लेकिन हनुमान चालीसा का ऐसा कौन सा प्रयोग है जिससे हमारे हर मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं? हनुमान चालीसा का पाठ हमें कब करना चाहिए? सुबह, दोपहर, शाम कब करना चाहिए? और हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कौन से नियमों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए? और हनुमान चालीसा का पाठ कौन कौन कर सकता है? तो फ्रेंड्स, ये सब जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। समर में ज्ञान विज्ञानवंत धरु ध्यान करो बयान, महाबल वीर को केशव कहत, बलवंत हनुमान जति रघुवीर भक्त मेरी तोड़ दो जंजीर। जय बजरंग बली। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा सिर्फ 40 चौपाई नहीं बल्कि एक ऐसा कवच है जो सफलता, निराशा और संकट को सबको पल भर में समाप्त कर सकता है। आज हम एक ऐसी गुप्त कथा सुनने जा रहे हैं जिसमें वाराणसी के घाट पर बैठे एक युवक विवेक, जिसका नाम है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसकी निराशा को आशा में बदलने वाला कौन था? वह था हनुमान चालीसा का दिव्य रहस्य। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। काशी नगरी, जी हाँ, काशी नगरी की संध्या का दृश्य बड़ा ही अद्भुत होता है। गंगा किनारे के घाटों का एक तरफ आरती की गूंज, दीपों की ज्योत और दूसरी तरफ जीवन और मृत्यु का अनोखा संगम। उसी घाट की सीढ़ियों पर बैठा था विवेक। उम्र मात्र 24-25 साल, लेकिन चेहरा थका हुआ, आंखों में निराशा और मन में पराजय की पीड़ा। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था, क्योंकि इतनी कठिनाई क्यों? हर ओर असफलता, शायद अब जीवन समाप्त कर लेना ही सही होगा। गंगा जी की लहरें उसे आवाज देने लगी। विवेक ने सोचा, क्यों ना इन लहरों में डूबकर सब कष्ट समाप्त कर दूं। तभी पीछे से गंभीर परंतु करुणा से भरी आवाज गूंजी, बेटा, भागना समाधान नहीं है, जीवन की परीक्षा से लड़ना ही असली साहस है। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। एक वृद्ध संत खड़े थे, सिंदूरी तिलक, सफेद दाढ़ी, गले में राम नाम से अंकित गमछा। उनकी उपस्थिति में अजीब सी शांति थी। संत बोले, हनुमान भक्त होकर भी हार मानने लगे हो? क्या तुमने अपने इष्ट की शक्ति पर जरा भी विश्वास नहीं है? विवेक चौंका। बाबा, आपको कैसे पता कि मैं हनुमान भक्त हूँ? संत मुस्कुरा उठे, तेरे गले का लॉकेट ही सब बता रहा है। पर दुख की बात है कि जिस शक्ति का कवच तेरे पास है, तूने उसका सही उपयोग ही कभी नहीं किया है। बाबा बोले, बेटा, तेरे पास एक अमोघ अस्त्र है, हनुमान चालीसा। लोग इसे बस 40 चौपाइयों की तरह समझते हैं, पर वास्तव में यह एक मंत्र कवच है। हर चौपाई हनुमान जी के किसी न किसी शक्ति को जगाती है। विवेक ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, क्या सचमुच यह चौपाइयां साधारण स्तुति नहीं है, बल्कि एक सिद्ध मंत्र है? बाबा बोले, हाँ बेटा, फर्क बस इतना है कि लोग इसे बिना ध्यान और भाव के पढ़ते हैं। वे सिर्फ शब्द दोहराते हैं, पर भक्ति और आराधना से नहीं जुड़ पाते हैं, इसीलिए इन्हें इनका पूरा फल नहीं मिलता। बाबा ने समझाया, हनुमान जी आज भी इस धरती पर जीवित है। वे 70 चिरंजीवियों में से एक है। प्रभु श्री राम ने उन्हें वचन दिया है कि कलयुग में जब भी कोई भक्त सच्चे मन से पुकारेगा, तब हनुमान जी वहां तुरंत पहुंचेंगे। यही कारण है कि वे सबसे सुलभ और जागृत देवता हैं। फिर बाबा ने विवेक के सर पर हाथ फेरकर कहा कि कल संकट मोचन मंदिर आ जाना, वहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे हनुमान चालीसा से संकल्प सिद्ध होता है। अगली सुबह विवेक संकट मोचन मंदिर पहुंचा। वहां वही बाबा मुख्य पुजारी के रूप में हनुमान जी की आरती कर रहे थे। आरती के बाद विवेक को एक कक्ष में लेकर गए। उस कमरे में हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति थी, पर उसमें अद्भुत ऊर्जा निकल रही थी। बाबा बोले, बेटा, हनुमान चालीसा शक्तिशाली है क्योंकि स्वयं हनुमान जी चिरंजीवी है। उन्होंने भगवान श्री राम को वचन दिया है कि कलयुग में जो कोई भी उसका नाम लेगा, उसे उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। बेटा, हनुमान चालीसा क्यों शक्तिशाली है? उसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला, भगवान श्री राम का वचन। भगवान श्री राम का वचन है कि हनुमान जी आज भी धरती पर जीवित है। दूसरा, महावीर की शक्ति को वो प्रोटेक्टर देवता है।
जिनसे कोई भी नकारात्मक शक्ति उनके सामने टिक नहीं सकती। तीसरा, वो भगवान महादेव का अंश है। महादेव के अवतार होने से वे भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखते हैं। एक घटना के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, तुलसीदास जी और अकबर की सच्ची घटना। बाबा ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना अकबर की जेल में की थी। जब बादशाह अकबर ने चमत्कार दिखाने के लिए कहा, तब उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने उसे लोहे के पिंजरे में बांधकर कैद कर दिया। तुलसीदास जी ने वहीं बैठकर 40 दिन तक हनुमान चालीसा का जाप किया था। 40वें दिन अचानक सैकड़ों बंदरों ने आकर अकबर के महल पर हमला कर दिया। सैनिक घबरा गए, सब हैरान थे। आखिर अकबर को तुलसीदास जी को सम्मान पूर्वक रिहा करना पड़ा। तभी से हनुमान चालीसा को संकल्प सिद्ध का पाठ माना जाता है। यह घटना सुनकर विवेक की आंखों में आस्था और भी गहरी हो गई। फिर बाबा ने आगे कहा, बेटा, यह सिर्फ प्राचीन कथा नहीं है। अभी सन 2006 में जब बनारस के संकट मोचन मंदिर में आतंकवादियों ने बम रखा, तब मंदिर भक्तों से भरा था। बम फटा, पर हनुमान जी की कृपा से कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तब भक्तों ने गवाही दी थी कि विस्फोट के ठीक पहले उन्होंने मंदिर के ऊपर एक विशाल वानर को देखा, जिसने भक्तों को बाहर धकेला। बाद में जब पुलिस पहुंची तो सबने कहा कि कोई साधारण वानर नहीं, वो स्वयं बजरंग बली थे। फिर बाबा बोले, विवेक, ऐसा तो बहुत सारे प्रसंग है जहां पर भक्तों ने खुद महसूस किया है कि स्वयं बजरंग बली ने उनकी मदद की है। एक और सत्य घटना मैं तुम्हें सुनाता हूँ। दिल्ली का एक व्यापारी हर महीने घाटे में डूब रहा था। कई कर्ज इतना बढ़ गया था कि आत्महत्या की सोचने लगा। तभी एक संत ने उसे हर मंगलवार को 11 बार हनुमान चालीसा का पठन करने का कहा, और उसने ऐसा किया भी। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार चल पड़ा। आज वही व्यापारी कहता है, मेरे जीवन को संवारने वाला और कोई नहीं, वह तो मेरे हनुमान जी है। विवेक यह सब एकदम ध्यान मग्न होकर सुन रहा था, जैसे उसके आत्मा तक बाबा की आवाज पहुंच रही हो। बाबा ने समझाया, यह केवल आस्था नहीं पर वैज्ञानिक भी है। हनुमान चालीसा के शब्दों से जो कंपन वाइब्रेशन निकलता है, वह हमारे दिमाग की तरंगों को थीटा फ्रीक्वेंसी पर ले जाता है। इससे हमारा मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत होती है। यही कारण है कि इसे बार बार जपने से जीवन में सकारात्मकता आती है। विवेक, जो ध्यान मग्न होकर बाबा की बातें सुन रहा था, उसको अब भी अपने शरीर में कंपन सा महसूस होने लगा। जैसे हम कुछ पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में एक कंपन सी पैदा होती है, एक अद्भुत ऐसी शक्ति का संचार हो जाता है। तो वैसा ही कुछ विवेक को महसूस हो रहा था। तभी बाबा ने कहा, बेटा, तुमने सुना ही होगा कि बचपन में हनुमान जी को ऋषियों ने श्राप दिया था कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे, लेकिन जब कोई भक्त उन्हें अपनी लीलाओं को याद दिलाता है, तभी वे शक्तियां जागृत हो जाती है। हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई वही काम करती है। वह हनुमान जी को उनकी असाधारण शक्तियों की याद दिलाती है। विवेक जैसे पत्थर की मूर्ति बनकर ये सब सुन रहा है, और उसको जैसा ऐसे लग रहा है कि सामने बाबा स्वयं हनुमान जी उनसे बात कर रहे हैं। उसकी आंखों में से अश्रु बह रहे हैं और वह सुनते जा रहा है। बाबा बोले, यह जीवन ईश्वर की अनमोल देन है बेटा। यह जन्म केवल खाने, सोने और सांसारिक मोह माया में डूबने के लिए नहीं हमें मिला है। यह जन्म तुम्हें मिला है भक्ति करने के लिए, प्रभु श्री राम का स्मरण करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए। विवेक, तुम्हें बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि संसार का सुख क्षण भंगुर है। धन, पद, शोहरत, मान, शान सब कुछ एक दिन छूट जाएगा, पर जो कभी नहीं छूटेगा वह है तुम्हारे हृदय में से बनने वाले प्रभु श्री राम का नाम। तुम सोचते हो हमारे पास समय नहीं है, काम बहुत है, लेकिन विवेक, सच्चे मन से किया गया एक पल का नाम भी हजारों जन्मों की तपस्या के बराबर फल देता है। तुम केवल अपने हृदय से एक बार पुकार कर तो देख लो, हे राम, हे हनुमान, मैं तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा। विवेक, मैं तुम्हें
यह भी बताना चाहता हूँ कि भक्ति केवल मंदिर में दीपक जलाने से नहीं होती है, बल्कि जब तुम किसी भूखे को रोटी खिलाते हो, जब तुम किसी दुखी का सहारा बनते हो, जब तुम दूसरे को प्रोत्साहित करते हो, वही असली भक्ति है। तुम्हारा हर छोटा सा भला काम मेरे लिए प्रसाद के समान है। तुम्हारा हर सच्चा कार्य श्री भगवान जी तक पहुंचने वाला सेतु है। तुम जानते हो क्यों तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी? क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं हनुमान केवल शक्ति का प्रतीक नहीं हूं, बल्कि ज्ञान, विनम्रता और सेवा का संजीवन रूप हूं। उन्होंने लिखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अर्थ यही है कि मैं केवल बलवान ही नहीं, बल्कि हर भक्त के जीवन को प्रकाशमय करने वाला ज्ञान और गुणों का सागर हूं। मेरे भक्तों ने जब मुझे याद किया तो उनके जीवन से भय और अंधकार दूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में चाहे कैसी भी समस्या हो, गृह कलेश हो, बीमारी हो, आर्थिक संकट हो या मन का डर हो, बस एक बार जय बजरंग बली कह दो, मैं तुम्हारे संकटों को अपने हाथों में उठा लूंगा। रामायण में भी लिखा है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन जो ध्यान से लावे। जो भक्त सच्चे मन से मेरा ध्यान करता है, उसके हर संकट को मैं दूर कर देता हूँ। विवेक मेरे हर भक्त के लिए मेरा सरल संदेश है। राम का जाप करो, सत्य का मार्ग अपनाओ और दूसरों के लिए भलाई करते रहो। फिर बाबा थोड़ा रुक गए। उन्होंने देखा कि विवेक तो पत्थर की मूर्ति की तरह जम गया है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, सिर्फ सांसें चल रही है। तब बाबा ने उनको थोड़ा सा हिलाया, विवेक विवेक। तब जाके विवेक का ध्यान भंग हुआ और विवेक जोर शोर से रोने लगा और बाबा के चरणों में गिर गया कि बाबा, मुझे तो आप में ही स्वयं हनुमान जी के दर्शन हो गए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे स्वयं हनुमान जी मेरे सामने हैं और मुझसे बातें कर रहे हैं। तब बाबा मुस्कुराए, तो बेटा ऐसा ही समझ लो कि तुम्हें समझाने के लिए मुझे स्वयं हनुमान जी ने ही भेजा है, क्योंकि स्वयं हनुमान जी भी अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा से वचनों से बंधे हुए हैं कि जब भी कोई भक्त उनको सच्चे मन से पुकारेगा तब उनको आना ही पड़ेगा। क्योंकि जब अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा के कारण इस संसार का भी उन्होंने त्याग नहीं किया। तब विवेक ने बाबा से पूछा, भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से ऐसा कौन सा वचन लिया था? तब बाबा ने बताया, जब प्रभु श्री राम इस संसार को छोड़ने का और जल समाधि लेने का निर्णय करते हैं, तब हनुमान जी बहुत विचलित हो गए और वह भी भगवान श्री राम जी से कहने लगे कि प्रभु, अगर आप यहाँ नहीं रहोगे तो मैं रहकर क्या करूंगा? मैं भी आपके साथ चल के जल समाधि लेकर इस लोक का त्याग कर दूंगा। तब भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि नहीं हनुमान, इस संसार को आगे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। कलयुग में धरती पर बहुत पाप बढ़ेंगे, लोगों में ज्ञान और भक्ति की कमी होगी, वह भ्रष्टाचार और दुराचारी होंगे। उस समय मेरा जो कोई भी भक्त दुखी होगा, पीड़ित होगा और जो कोई भी मेरे नाम का स्मरण करेगा, तुम उनके संकटों को हरना, उनकी तुरंत सहायता करना। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि तुम मुझसे हमेशा कोई ना कोई सेवा मांगते हो, तो आज मैं तुम्हें यही सेवा सौंपता हूँ कि जो कोई सच्चा भक्त तुम्हें सहायता के लिए पुकारेगा, तुम उनकी तुरंत मदद करोगे। तो बस प्रभु श्री राम की इसी आज्ञा को सिरोधार करके हनुमान जी आज भी धरती पर उपस्थित है। कई भक्तों ने तो हनुमान जी की उपस्थिति भी महसूस की है, जैसे तुलसीदास जी को। तो भगवान श्री राम जी के दर्शन भी हनुमान जी ने ही कराए थे। हनुमान जी उनसे बार बार मिलने भी आते थे। पुराणों में भी कहा गया है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत जो कैलाश के उत्तर में है, वहां रहते हैं। जब जब उनके भक्त उनको बुलाते हैं, तब वह उनके पास पहुंच जाते हैं। वैसे हनुमान जी को कृपा करने के लिए शरीर के साथ आने की जरूरत भी नहीं है। वह तो ऐसे देवता है कि वह जहां भी है वहीं से भक्त पर कृपा कर सकते हैं। वह हमसे हमारे सबसे ज्यादा निकट रहने वाले देव हैं और उन तक हमारी पुकार सबसे जल्द पहुंचती है। फिर विवेक विनम्र होकर हाथ जोड़कर बोला, बाबा
यह तो मैं भी मानता हूँ, हनुमान जी सबसे शक्तिशाली देवता है, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए और भी तो स्तुतियां है। फिर हनुमान चालीसा में ही ऐसी क्या खास बात है जो उनकी साधना से हनुमान जी की शक्तियां जागृत हो जाती है? फ्रेंड्स, हमारे भी सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आता ही है कि हनुमान चालीसा से ही हनुमान जी जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? कभी भी आपको कोई बोले कि आपको हनुमान जी का पूजा पाठ करना है, तो सबसे पहले ऑप्शन यही होता है कि आपको हनुमान चालीसा का पठन करना है। कभी डर लग रहा है, आप अकेले हो, आपको अपने आजू बाजू नेगेटिविटी महसूस हो रही है, तो सबसे पहला उपाय हनुमान चालीसा ही क्यों होता है। तो आगे हम जानेंगे कि कैसे करती है हनुमान चालीसा हनुमान जी की सोई हुई शक्तियों को जागृत, क्यों हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल रहते हैं, और कैसे हनुमान चालीसा से ही उन्हें जागरूक किया जा सकता है। हनुमान चालीसा हनुमान जी का सबसे ज्यादा सुने जाने वाला और जाप जपने वाला पाठ है, और विवेक के मन में भी इसी बात को लेकर यह सवाल था कि आखिर हनुमान चालीसा ही क्यों, हनुमान जी का कोई और पाठ क्यों नहीं। अब बाबा उसे इसी बात का जवाब देने जा रहे हैं। बाबा बोले, देखो बेटा, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को इस तरह से लिखा है कि यह पाठ हनुमान जी की सोई शक्तियां को जागृत करता है। दरअसल हनुमान जी में बहुत अलग अलग तरह की शक्तियां और बुद्धि सिद्धियां हैं जो उन्हें देवताओं से वरदान में मिली थी, लेकिन ऋषि मुनियों से मिले एक श्राप के कारण वह ये सब जागृत नहीं होती है, एक्टिवेट नहीं हो सकती जब तक हनुमान जी को उनकी याद ना दिलाई जाए। श्राप के कारण हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ती है, और यह काम हनुमान चालीसा करती है। वो कैसे बाबा? बेटा, हनुमान चालीसा की चौपाई पर जरा ध्यान दो, वो क्या कह रही है। सूक्ष्म रूप धरी सिंहनी दिखावा, विकट रूप धरी लंका जलावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरस उर लाए। यानी हनुमान जी अपने माता सीता को सूक्ष्म रूप में दर्शन दिए, लेकिन विशाल रूप में वानर बनकर लंका को जलाया, भीम का रूप बनकर असुरों को मारा और श्री राम के कार्य को पूर्ण किया। आप ही है जिन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को प्राण बचाए। इसी तरह हनुमान चालीसा में आता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। यानी जो हनुमान जी का ध्यान करता है, उनकी साधना करता है, उनके सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। यह सभी आसान भाषा में लिखे हुए ऐसे चमत्कारिक मंत्र है जो हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं। अगर पूरे मन से भक्ति भाव से हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो हनुमान जी की शक्तियां जागृत होती हैं और भक्त की रक्षा करती है। उनके बिगड़े काम ऐसे बनाते हैं जैसे जरूरत पड़ने पर भगवान श्री राम असंभव दिखने वाले काम भी उन्होंने कर दिया। इसीलिए हनुमान चालीसा को इतनी शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि उसकी हर एक उपाय हनुमान जी की शक्तियां को जागृत करने, उनके श्राप के असर को समाप्त करती है। विवेक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मगर ऐसा कैसे होता है बाबा? क्या इसके पीछे कोई तंत्र या साइंस है? तब बाबा मुस्कुराए, तंत्र भी तो साइंस ही बेटा। विज्ञान चाहे ऊर्जा का हो या पदार्थ का हो या उसके कुछ भी नियम होते हैं, उसी तरह कोई भी साधना नियमों से ही चलती है। हनुमान चालीसा की साधना के भी कुछ नियम हैं, पर उन्हें बताने से पहले तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ करने हमारे और हनुमान जी की शक्तियों के बीच एक एनर्जी चैनल बनाता है। उस चैनल से हमें हर तरह की शक्तियां मिलती है। शक्ति विचारों की, भावनाओं की, ऊर्जाओं की, शरीर की। हमारी शक्ति, हमारा विश्वास और श्रद्धा इस चैनल को और ज्यादा मजबूत करता है। जब हम निरंतर हनुमान चालीसा की साधना करते हैं तो हम बुद्धि और भावनाओं से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। हमारे चारों तरफ ऊर्जा मंडल भी सकारात्मक और मजबूत हो जाता है, जिसे कोई नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति भेद नहीं सकती। फिर हम इतने समर्थ हो जाते हैं कि हम जो संकल्प करते हैं वह
हमें इस ब्रह्मांड से प्राप्त होता है। हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। बाबा ने कहा, बेटा विवेक, दरअसल हनुमान जी ने तुलसीदास जी को खुद ही आशीर्वाद दिया था कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा और भक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, मैं उनके सारे कष्टों को दूर करूंगा। इस तरह हनुमान जी ने खुद हनुमान चालीसा को अभिमंत्रित कर दिया था। फिर बाबा ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले भगवान श्री राम का नाम या तो उनके किसी मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम की पूजा होती है, वहां हनुमान जी की कृपा अपने आप बरसने लगती है। हनुमान जी ने खुद कहा है कि जहां पर भगवान श्री राम का नाम लिया जाएगा, वहां पर हमेशा मैं रहूंगा। उसके बाद हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना चाहिए। जब एक हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए तो गिनती के लिए आप कुछ चीजें रख सकते हैं, जैसे काजू हो गया, बादाम, किशमिश या कुछ भी। जब एक पाठ खत्म हो तब उसे एक चीज को अलग निकाल कर रख देनी चाहिए। जितने पाठ का संकल्प किया है उतने पाठ पूरा करने के बाद हनुमान जी की आरती करें, उन्हें फिर निवेद या भोग लगाए। उसके बाद सिर झुकाकर पाठ में होने वाली गलतियों के लिए हनुमान जी से माफी अवश्य मांगनी चाहिए। फिर पूजा का समापन करें। पूजा में जो जल रखा गया है उसे साधक को पी लेना चाहिए और घर में छिड़क देना चाहिए, जिससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। अगर आपने किसी और के लिए संकल्प लिया हुआ है तो उस जल को उस व्यक्ति को पिलाना चाहिए जिसके नाम पर आपने संकल्प लिया है। आपने जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन इसी तरह से आपको डेली पूजा पाठ करने हैं, और जितने दिन का आपका संकल्प है वो संकल्प खत्म हो जाने के बाद आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। उनको तेल सिंदूर लगाकर, भोग लगाकर, पूजा अर्चना करके क्षमा मांगनी चाहिए कि अगर हमसे हमारी साधना में कोई भी गलती हो गई है तो उनकी माफी मांगनी चाहिए। बाबा की बात सुनकर विवेक के मन में एक और सवाल आया कि बाबा, मैं यह तो समझ गया कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है, लेकिन बाबा, मगर एक बात बताइए कि सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? सुबह का, दोपहर का या तो शाम का? क्या यह साधना कोई भी कर सकता है? बाबा ने बताया, सबसे अच्छा समय तो साधना का सुबह का ही होता है, क्योंकि उस समय हमारा मन शांत और शुद्ध होता है। उसके बाद दिन भर चलने वाले कामों के विचार मन में घूमने लगते हैं। दोपहर में साधना नहीं की जाती। अगर सुबह संभव ना हो तो शाम को कर सकते हैं। और हाँ, जहां तक यह सवाल है कि यह साधना कौन कर सकता है, तो यह हर एक इंसान हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। जिसे हनुमान जी में श्रद्धा है, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष, कोई भी बस साधना के नियमों का पालन करे और बताई गई सावधानियों को अवश्य बरतनी चाहिए। तभी विवेक ने बाबा को प्रणाम करते हुए कहा कि बाबा, हनुमान चालीसा की साधना के बारे में मैंने अच्छे से समझ लिया। और विवेक ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से उसे प्रारंभ भी कर दिया, और जल्द ही उसके जीवन में अनेक सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल गए। उस दिन के बाद विवेक का जीवन पूरी तरह से बदल गया। जहां पहले हर तरफ अंधकार और निराशा थी, वहीं अब आशा और विश्वास और कहीं नई ऊर्जाओं का संचार होने लगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज से ही हम भी संकल्प करें कि रोज हनुमान चालीसा का पठन हम अवश्य करेंगे और अपने जीवन में नकारात्मकता, अशांति, नेगेटिविटी सबको हम बाहर करेंगे अपने जीवन से। और फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। और अगर आपके ध्यान में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन से हार चुका है, एकदम निराश हो चुका है, तो उसके साथ अवश्य शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी की नकारात्मकता को सकारात्मकता से भर दे। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल श्री सत्य सनातन को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन अवश्य क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण।